लूकिज्म चैप्टर 609 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। तो इससे पहले हम चैप्टर की तरफ बढ़े, इस वीडियो पे लाइक कर दो, जिससे क्या होगा तुम लोगों को पता ही है। तो अब चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, अपना जेम्स ली कीते गेम पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि कीते गेम को ऐसा लगता है कि उसने डैनियल को मार दिया है, बट वो मेन कैरेक्टर है, वो कैसे मर जाएगा। बट जेम्स को थोड़ी ये पता है। तो जेम्स कहता है कि साले हरामखोर, तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। और अब चैप्टर 609 वही से शुरू होता है, जहाँ पर अपना कीते बोलता है, हाँ मुझे लगा ही था कि ये किसी न किसी दिन होगा ही, तो फाइनली अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। अब ये सुनकर अपना जेम्स कहता है, हाँ तो सही है, मुझे भी पता था कि तू भी किसी न किसी दिन अपनी लाइन क्रॉस करेगा ही। मैंने तुझे क्लियरली बोला था कि हमें डैनियल पार्क की जरूरत है हमारे प्लान के लिए, और ये चीज मैंने तुझे कई बार बताई थी, बट आखिर में आकर तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। लगता है तुझे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। और इसी के साथ हम कीते और जेम्स का एक फेस ऑफ देखते हैं, और इसी अगले पल हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई की वजह से चर्च की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। और ये सब खिड़कियां किस वजह से टूटी हैं? यहाँ पर सिर्फ कीते ने एक पंच मारा है और जेम्स ने एक किक मारी है, जो कि दोनों ने अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया है, बट इसकी शॉक वेव्स की वजह से चर्च की खिड़कियां टूट गई। तो इसी से तुम समझ सकते हो कि ये किस लेवल के बंदे हैं। अब जेम्स कहता है कि ये सब हमें शुरू में ही कर लेना चाहिए था। एक कुत्ता जो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, उसे पनिश करना जरूरी होता है। और ये सुनकर अपना कीते बोलता है कि हाँ तू सही बोल रहा है, बट हमें इस शुरुआत में ही क्लियर कर लेना चाहिए था कि यहाँ पर कुत्ता कौन है। मतलब कि यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि ये दोनों अपने ही भ्रम में जी रहे थे, ये दोनों अपने आप को ही बॉस मान रहे थे। खैर अब जेम्स स्पीड मास्टर के साथ कीते पर एक किक करता है, जो कि कीते डॉज कर लेता है। जिसके बाद कीते स्ट्रेंथ मास्टर के साथ जेम्स पर पंच करता है, जो कि जेम्स भी डॉज कर लेता है। और फिर जेम्स स्पीड मास्टर के साथ फिर से एक किक करता है, जो कि कीते फिर से डॉज कर लेता है। और अब कीते स्टंट मास्टर के साथ एक पंच करता है, जो कि जेम्स ब्लॉक कर लेता है। बट यहाँ पर लगता है कि जेम्स यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और अब ये देखकर कीते बोलता है, बट तू देख ही सकता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम में से ऊपर कौन है। और ये बोलते हुए कीते जेम्स पर एक खतरनाक पंच मारने वाला होता है, जिससे कि यहाँ पर आसपास पूरा ब्लैक और छा जाता है। बट हम जेम्स को देख सकते हैं, जहाँ पर उसका आधा चेहरा अभी भी कलर था, मतलब कि उसने अपना पाथ एक्टिवेट कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट सेकंड वो कीते का पंच भी डॉज कर लेता है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जेम्स ने कीते पर अटैक किया था, जिससे कि ये पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि जेगना वाले टाइम हुआ था। बट ये भी हो सकता है कि ये कीते के पंच के शॉक वेव्स हो, जिससे कि पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो गया। बट यहाँ पर जेम्स ने अटैक किया है, ऐसा मुझे इसलिए लगता है बिकॉज अब ये दोनों पीछे घसटते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना जेम्स भी बोलता है, ये तुझ पर काम नहीं किया तो अब भी उसी तरह अनोइंग है जैसा पहले था। जिस पर कीते कहता है, आई अग्री, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये सब देखकर भड़वा जेंटलमैन कहता है, अभी अभी क्या हुआ, मैं उनके मूवमेंट्स भी ट्रैक नहीं कर पाया। अब इसके बाद जेम्स बोलता है, क्यों कीते, तुझे नहीं लगता हमें इस चीज का एंड देख ही लेना चाहिए? और इस पर कीते बोलता है कि हाँ जरूर, ये तेरा एंड होगा। जिसके बाद जेम्स काफी स्पीड में कीते की तरफ भागता है, जिसके पीछे से पूरा लाइटनिंग और आ रहा होता है। और सेम कीते भी जेम्स की तरफ भाग रहा होता है, जिसके पीछे से ब्लैक और आ रहा होता है। अब यहाँ पर हमें फिर से इनके फेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जेम्स के पीछे लाइटनिंग हो रहा होता है और कीते के पीछे ब्लैक हो रहा। बट यहाँ पर ये दोनों ही बुरे इंसान है। और इससे पहले ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करे, इनके बीच में उड़ती हुई मिस किम आ जाती है। और मिस किम को इधर फेंकने वाला कौन है? ये है चांगसू। अब यहाँ पर चांगसू बोलता है, तुम दोनों से मेरा पैसा कौन देने वाला है, ये जल्दी डिसाइड करो। जो मेरा पैसा देगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का प्लान क्या है, बट तुम लोग अपने अलाय के साथ कैसे लड़ सकते हो, खास करके तुम जेम्स ली। जिस जेम्स ली को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होता। और ये सेम चीज तुझ पर भी लागू होती है। मैक्सिको के बंदे, एक दूसरे से फाइट करना ये तुम्हें बेनिफिट नहीं देगा, पहले दूसरी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना, अल्टीमेट किंग। और अब हम देखते हैं कि अपना अल्टीमेट किंग टॉम ली उठ चुका होता है, और वो उठते हुए कह रहा होता है, चांगसू। एंड अब टॉम ली चिल्ला कर कहता है, यूनवो, वो सेफ होनी चाहिए। जो देखकर चांगसू कहता है, अरे टॉम ली तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, डोंट वरी, इन लोगों ने इसे छुआ तक नहीं है। जिस पर भड़वा जेंटलमैन कहता है, मैं जेंटलमैन, मैं 60 से अंदर की लड़कियों को छूता तक नहीं हूँ। ये सुनकर टॉम ली कहता है, हरामखोर, तुझे क्या लगता है इसके लिए मैं तुझे थैंक यू बोलूंगा? जिसके बाद चांगसू मिस्किन के खाने में चाकू घुसा देता है और कहता है, कॉमन सेंस। टॉम ली, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? क्योंकि तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में हिलना नहीं चाहिए। और भाई इन द नेक्स्ट सेकंड अपना टॉम ली चांगसू के सामने झुक जाता है, और वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, आई एम सॉरी। मतलब कि भाई इस सीन को देखकर तुम समझ ही सकते हो कि टॉम ली का प्यार किस लेवल पर है। वो बंदा सिर्फ अपने प्यार के लिए अपने घुटनों पर आ गया और बंदे से बोल रहा है कि आई एम सॉरी। और आगे टॉम ली बोलता है, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मिस्किन को यहाँ से जाने दे। तुझे क्या चाहिए? तेरे लिए इनफ होगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर अपना टॉम ली अपना सिर जमीन पर मारने लगता है। और ये सब देखकर तुम समझ ही सकते हो कि अपना टॉम ली का प्यार किस लेवल पर है। भाई मैं यहाँ पर टॉम ली के लिए बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास शब्द नहीं है टॉम ली को डिफाइन करने के लिए। मतलब कि वो टॉम ली अल्टीमेट किंग है। चलो छोड़ो, चैप्टर पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अपना टॉम ली जमीन पर सर मार रहा होता है, जिसे देखकर मिस किम कहती है, प्लीज टॉम ली रुक जाओ। और अब यहाँ पर हमें नरेटर बताते हैं, पहले तो इस बंदे ने अल्टीमेट किंग का हाथ काटा और उसके बाद उसे इतना मजबूर कर दिया जिस वजह से अल्टीमेट किंग अपने घुटनों पर आ चुका है। और अब चांगसू बोलता है, मुझे नहीं पता कि जेम्स ली तुझे किस चीज के लिए यूज करना चाहता है, बट एक चीज तो श्योर है, तुझे आसान मौत तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और ये बोलते हुए चांगसू मिस किम के कंधों से वो चाकू निकाल लेता है। और यहाँ पर अपना टॉम ली भी बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे आसान मौत मिलने वाली है। अब चांगसू कीते और जेम्स की तरफ देखकर
देखकर कहता है क्या तुम लोगों ने ये एंजॉय किया, ये इनफ होगा तुम दोनों को शांत करने के लिए। अब ये देखकर जेम्स कहता है कि किम मैं तुझसे तेरे मिस्टेक के लिए बाद में निपटूंगा। अब चांगसू कहता है उसे लाओ। और हम देखते हैं कि चांगसू के बंदे जिनयूंग पार्क को ला रहे होते हैं। अब ये देखकर जेंटलमैन कहता है व्हाट अ शॉकिंग डे, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। द अल्टीमेट किंग एंड द मिरर किंग दोनों ही पकड़े गए। अब यहाँ पर टॉम ली जिनयूंग की हालत देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है जिनयूंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बट यहाँ पर कुछ फर्स्ट जनरेशन के लोग मिलकर टॉम ली को दबाने लगते हैं और ये देखकर मिस्किन भी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो कहती है लीडर जिनयूंग पार्क, उन लोगों ने आपको भी पकड़ लिया। और इस टाइम जिनयूंग मामा बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी यूनवो, सॉरी मेरी इस हालत के लिए। अब जेम्स ली जिनयूंग पार्क की तरफ आते हुए कहता है तो हम फाइनली मिल ही गए, ये काफी लंबा टाइम था मिस्टर जिनयूंग पार्क, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूँ। जेम्स ली को देखकर जिनयूंग पार्क कहते हैं अगर तू मुझे मारना चाहता है तो ये जल्दी कर। अब जेम्स ली जिनयूंग पार्क के सामने बैठते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी वाइफ टोटली डिफरेंट है, क्या तुम अवेक हो चुके हो। और ये सुनकर जिनयूंग पार्क जेम्स ली के मुंह पर थूक देते हैं और इस पर जेम्स ली बोलता है इस सिचुएशन पर मुझ पर थूकना ये काफी फिल्मी नहीं है। और इसके बाद जिनयूंग मामा बोलते हैं आजा चूस ले, हाँ उन्होंने यही कहा है। खैर अब जेम्स ली बोलता है मिस्टर जिनयूंग पार्क क्या तुम्हें पता है कि मैंने लाइटनिंग चोई को भी मार दिया है। और ये सुनकर मिस किम, टॉम ली, जिनयूंग पार्क तीनों ही शॉक हो जाते हैं। और अब टॉम ली कहता है क्या उन्होंने लाइटनिंग चोई को मार दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। मतलब कि भाई लोग इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सारा लंगड़ा लाइटनिंग चोई इन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और इससे ये चीज भी समझ आती है कि लाइनमैन के पास जो सीडी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अब जेंटलमैन बोलता है मैं जेंटलमैन, मैंने ही लाइटनिंग चोई को मारा है, वो भी काफी ज्यादा स्मूथली। और अब ये सब सुनकर जिनयूंग पार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और जेम्स ली से कहते हैं जेम्स ली साले हरामखोर, तू प्लान क्या कर रहा है, पहले तो तूने फर्स्ट जनरेशन को खत्म किया और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी और अब तू किम को अंडरवर्ल्ड का किंग बनाना चाहता है। साले हरामखोर तुझे चाहिए क्या, मुझे बता साले हरामखोर, आखिर तू चाहता क्या है। और यहाँ पर जिनयूंग पार्क को कुछ तो समझ आया है जिससे वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और जेम्स ली बोलता है अगर तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और अब जिनयूंग पार्क हंसने लगते हैं और कहते हैं तो मैं समझ गया कि तुझे चाहिए क्या, तुझे क्या लगता है तेरे ये सब करने से गैब्रियल किम वापस आ जाएंगे, चूतिया साला, इसी वजह से लोग तुझे बच्चा बोलते हैं। और अब जिनयूंग पार्क चिल्लाकर कहते हैं यूनवो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने वाला हूँ वो अजीब साउंड कर सकता है बट यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पर सबको सच बता सकती हो, जेम्स और गैब्रियल किम। और इससे आगे जिनयूंग पार्क कुछ बोल पाते हैं उससे पहले जेम्स को कुराड़ी निकालता है और जिनयूंग पार्क को मल्टीपल टाइप स्टेप कर देता है। और ये सब देख के किम भी जेम्स ली की तरफ देखने लगता है। और इसके बाद भाई हम जेम्स ली को इस तरीके से देखते हैं, मतलब पता नहीं कि जिनयूंग पार्क ऐसा क्या बताने वाले थे जिससे जेम्स ली इतना ज्यादा टिकट हो गया। और अब हम जिनयूंग पार्क को देखते हैं जिनकी आंखें बंद होने लगती है और वो कहते हैं तो क्या फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये सब देखकर हम मिस किम और टॉम ली की हालत देख ही सकते हैं। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है जिनयूंग पार्क की जवानी की तरफ, यानी कि प्री जनरेशन की तरफ। और यहाँ पर एक लड़की जिनयूंग पार्क को उठाते हुए कहती है लीडर जिनयूंग पार्क उठिए। और अब जिनयूंग पार्क उठकर कहते हैं यूनहा मैं कहाँ पर हूँ। अब वो लड़की जिनयूंग पार्क को बताती है आप यहाँ पर नॉन स्टॉप बिना किसी स्लिप के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर काफी ज्यादा थके हुए होंगे। अब जिनयूंग पार्क कहते हैं क्या ये खत्म हो चुका है, जिस पर वो लड़की कहती है हम काफी मुश्किल से आज संभाल पाए हैं। और अब जिनयूंग पार्क सोच रहे होते हैं कि मैं ये सब चीजों से थक चुका हूँ, पता नहीं ये वॉर कब खत्म होगी। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने गिलास में दारू डालते हुए कहता है हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई बैटल होती ही रहती है और इन लोगों की वजह से हमेशा मेरी ड्रिंक में डस्ट आ जाती है। जिसे देख के जिनयूंग पार्क कहते हैं साले लंबी शक्ल के तो है कौन, जिस पे सामने वाला बंदा कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम सुन लोगे, मेरा नाम है चार्ल्स चोई। और हम बैकग्राउंड में करंट जिनयूंग पार्क की आवाज सुन सकते हैं जो बोल रहे होते हैं कि मुझे उसे उसी दिन मार देना चाहिए था, इस सब की जड़ वही बंदा था। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर के एंड में लिखा हुआ था कि अगला एपिसोड गैब्रियल किम के ऊपर होगा। लुकिज्म चैप्टर 610 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा स्टैचू जो कि है शिंगेन यामाजाकी का और इसके नीचे और 3 बंदे खड़े हुए हैं और उनके नीचे एक कुत्ता भी है। मतलब कि इस स्टैचू में सबसे ऊपर तो अपना शिंगेन यामाजाकी है, उसके नीचे ये 3 बंदे जो कि इसके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो सकते हैं एंड उनके नीचे एक कुत्ता है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट ये 3 बंदे हो सकता है शिंगेन के बिग शॉट्स हो। अब हम इस स्टैचू के सामने देख सकते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग जमा हुए हैं और इन्हीं लोगों में से एक बंदा बोल रहा होता है क्या वो बंदा मिस्टर चोई नहीं है जो कि फिश शॉप चलाता है। अब दूसरा इंसान बोलता है कि हाँ ये वही बंदा है, सुना है कि उन्हें रेसिडेंट को सपोर्ट देते हुए पकड़ा गया है। अब दूसरा बंदा बोलता है ये साले यामाजाकी सिंडिकेट वाले, क्या इनके लिए इनका स्टैचू सियोल के बीचों बीच लगाना काफी नहीं था, तो अब इन लोगों को कोई भी रेसिस्ट भी करेगा तो ये लोग इसी सिंबॉलिक स्टैचू के सामने उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड अब हम देख ही सकते हैं कि ये यामाजाकी बंदा उस बंदे को मार देता है। एंड अब हम देखते हैं मिस किम को जो कि बोल रही होती है इस टाइम यामाजाकी सिंडिकेट ने हर तरफ कब्जा कर लिया है और अब हम लोगों को जरूरत है एक हीरो की जो कि हम सबको बचा सके। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है यूना पे जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। और अब हम देखते हैं कि वो चिल्लाकर बोल रही होती है पीछे मत हटो, इस टाइम हम लोग खिलाफ खड़े हैं यामाजाकी सिंडिकेट के, उन लोगों को दिखाओ ट्रेनिंग कॉर्प्स की ट्रू स्ट्रेंथ। अब यूना के साथ खड़ा बंदा कहता है वो लोग बहुत ज्यादा है, हमें राइट साइड पर बैकअप चाहिए होगा। और अब यूना आगे की तरफ भागती है और अब हम देखते हैं यूना के पास 3
3 मास्टरीज है। पहली स्ट्रेंथ, स्पीड और थर्ड टेक्निक। एंड टेक्निक मास्टरी हमें किस चीज से बताई है तुम देख ही रहे हो। और इसी के साथ यूना अपनी यूनिक स्किल यूज करती है जो कि इन तीनों मास्टरी से मिलकर बनती है। और इस स्किल का नाम है लाइग्रिंग एको ऑफ वेदरेड ट्री। होपफुली मैंने सही कहा। और अब यूना स्टाइल में बोलती है, हम कब से दुश्मनों को गिनने लगे। और अब हमें यूना के बारे में बताया जाता है। प्री जनरेशन लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स नंबर 2 यूनहा ली। एंड ब्रो इसी के साथ मैं पक्का बोल सकता हूँ कि जेम्स ली इसका ही बेटा है। तो अब एक बंदा आता है और स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ यूना पर एक पंच करता है जिसको कि यूना ब्लॉक कर लेती है। और इस बंदे का नाम है सायोंजी गोरो और ये बोलता है, सो फाइनली तुम लोग मेरे सामने आ ही गए, आज तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। अब यूना बोलती है, तो तुम ही हो सायोंजी, क्या तुम सच में एक लड़की के सामने भी होल्ड बैक नहीं करोगे। अब यूना मन में बोलती है, तो जैसा कि सायोंजी भी यहाँ पर आ चुका है, बट इससे फाइट करना मेरे इस लेवल पर ये काफी मुश्किल होने वाला है। भाई ये यहाँ पर लेवल की बात ऐसे कर रही है जैसे कि इसके पास सिस्टम हो। एंड इसी के साथ मेरे दिमाग में एक थ्योरी भी आई है, तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें चाहिए या नहीं। खैर अब सायोंजी काफी स्पीड में यूना की तरफ एक मुक्का मारने वाला होता है जिसे देखकर यूना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो मन में बोलती है कि सच में इतना फास्ट है। बट इससे पहले सायोंजी का मुक्का यूना पर पड़े, इसके मुंह पर पड़ती है एक लात और ये किक मारी है अपने कैप्टन जिनयूंग पार्क ने। एंड जरा तुम वो सायोंजी को देखो, वो तो पूरा उल्टा ही हो गया है। अब कैप्टन जिनयूंग पार्क स्टाइल में खड़े होते हुए कहते हैं, यूनहा मैंने तुमसे कहा है कि अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, हमारे पास अब भी बहुत काम है करने के लिए, समझ गई। और अब जिनयूंग पार्क यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर यामाज़ाकी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं, सायोंजी हार चुका है, यहाँ से निकलो जल्दी से। और अब कैप्टन जिनयूंग पार्क के लोग बोलने लगते हैं, जैसा कि हमने जिनयूंग पार्क से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने सायोंजी को टेक डाउन कर लिया बस एक शॉट में। एक ऑर्डिनरी फार्मेसी के स्टूडेंट ने ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन कर ली और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर वो बन गया उनका लीडर। अब जिनयूंग की टीम से ही एक बंदा कहता है, अगर हम ऐसे ही कैप्टन पार्क के साथ चलते रहे तो हो सकता है कि एक दिन हम इतने केपेबल हो जाए कि हम यामाज़ाकी सिंडिकेट को भी हरा दे। यामाज़ाकी सिंडिकेट जो कि इस टाइम इस जगह पर डोमिनेट कर रहा है, बट हमारी लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स उन लोगों को हरा कर सब लोगों को बचाएगी। कैप्टन जिनयूंग पार्क आपका शुक्रिया आज भी हमारी मदद करने के लिए। अब जिनयूंग पार्क मन में सोच रहे होते हैं, ये इम्पॉसिबल है, इस टाइम ट्रेनिंग यूनिट को भी संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और मैंने तो ये कभी इमेजिन भी नहीं किया कि हम यहाँ से यामाज़ाकी सिंडिकेट को निकाल पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, मैं इस टाइम अपने लिमिट पर हूँ। और तभी जिनयूंग पार्क की कोई फोटो खींच लेता है और ये है मिस किम जो कि बोलती है, आज की एक और जीत। जिनयूंग पार्क एक आर्टिकल के लिए तुमसे ज्यादा हॉट कोई नहीं है। आगे मिस किम बोलते हैं, जैसा कि इस लैंड के लिए कई सारे ग्रुप फाइट कर रहे हैं बट सियोल में सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप तुम्हारा ही है। मतलब इस टाइम गैब्रियन किम से ज्यादा फेमस अपने कैप्टन जिनयूंग पार्क है। और अब हम उन्हीं को देखते हैं जो कि इस टाइम तरबूज खा रहे हैं और ये किस तरीके से खा रहे हैं भाई। और अब हम देखते हैं जिनयूंग पार्क के बाजू में उसकी बहन भी बैठी होती है और वो बोलती है, व्हाट द हेल ब्रो, तरबूज इस तरीके से कौन खाता है, मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा है। और आगे ये लड़की बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रेनिंग कॉर्प्स के लोगों ने तुम्हें लीडर कैसे बना लिया। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि प्री जनरेशन से बिलोंग करती है और इसका नाम है यूरी पार्क। और जिनयूंग पार्क के सामने एक औरत बैठी हुई होती है जो बोलती है, क्या ये कोई तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का। तो अब तक तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये औरत कौन है, ये है अपने डैनियल की मम्मी। और अब वो जिनयूंग से बोलती है, क्या तुम्हें और फ्रूट चाहिए। जो सुनकर जिनयूंग मामा बोलता है, क्या तुम्हें वो बेचने नहीं है। जिस पे डैनियल की मम्मी बोलते हैं, मेरे लिए मेरा छोटा भाई पहले आता है बट फिर भी तुम्हें उसे खाने से पहले काट लेना चाहिए। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये है सुनहुई पार्क। और इसके बाद हम देखते हैं द प्री जनरेशन लेजेंड को, सैंक्चुअल पार्क। होपफुली ये बंदा कोई बड़ी तोप निकले वरना हम सबका पोपट बन जाएगा। और इस टाइम सैंक्चुअल पार्क अपनी बीवी से बोल रहे होते हैं, तुम्हें जिनयूंग से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा उसे दे दो, जिनयूंग हमारे बिजनेस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी सिंपल बातें होती कि तुझे चाहिए या तुझे चाहिए। और अब सुनहुई पार्क यानी कि डैनियल की मॉम बोलती है, तुम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। बट तभी जिनयूंग पार्क बोलते हैं, आई एम सॉरी, आप लोगों ने इतनी मेहनत की मुझे स्कूल में डालने के लिए और आगे पढ़ाने के लिए, बट इस टाइम सिर्फ मैं यामाज़ाकी सिंडिकेट से फाइट कर रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम कोई बहाना नहीं है। तभी जिनयूंग पार्क को रोकते हुए डैनियल की मम्मी बोलती है, जिनयूंग तुम कभी भी फार्मासिस्ट बन सकते हो बट एक बार अगर तुमने अपना कन्विक्शन खो दिया तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे और तुम्हारे जीजा जी को तुम पर पूरा भरोसा है। अब जिनयूंग पार्क बोलते हैं कि अब भी कोई न्यूज नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए तो क्या वो नहीं हो रहा है। ये सुनकर सैंक्चुअल पार्क बोलते हैं, आज हम हॉस्पिटल गए थे। जिस पे जिनयूंग पार्क बोलते हैं, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। अब सैंक्चुअल पार्क आगे बताते हैं, उन्होंने कहा है सुनहुई बच्चे पैदा नहीं कर सकती बट तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी बहन का पेट बड़ा हो जाए। जो सुनकर सुनहुई बोलती है, ये थोड़ा वियर्ड हो गया नहीं। बट आगे सैंक्चुअल पार्क जिनयूंग से बोलते हैं, तुम्हें एडवांस में गिफ्ट खरीद लेना चाहिए तुम्हारे भांजे के लिए। और आगे वो जिनयूंग से थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, तुम्हारी तरह एक हीरो को अपने पाथ पर फोकस करना चाहिए, हमें तुम पर भरोसा है। और यहाँ पर फिर से जिनयूंग की कोई फोटो खींच लेता है और ये कौन है, मिस किम। और मिस किम बोलती है, लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स के जिनयूंग पार्क, इनके फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स है बट अ हीरो। इस जगह पर कई सारे टैलेंटेड लोग हैं। द वन हु रिफ्यूज टू यामाज़ाकी सिंडिकेट ऑन बोर्ड, द फाइटिंग रिक्शा पुलर बेकोनो। और इस टाइम हमें एक बंदा बताया जाता है जो है गैब्रियन किम का ड्राइवर। और इसके बाद हमें बताया जाता है द गोट लाइनमैन का टीचर लाइटनिंग चोई द स्टाइलिश मैन, जो कि पूरी तरीके से रिदम के साथ सिंग करता है। और वो 3 फ्री स्पिरिटेड रास्कल्स, और ये तीनों तो तुम्हें याद ही हो गए, इनको हमने वर्कर्स के टाइम देखा था और इनका नाम है गांग यू, बेंगो ली एंड जांग सुनो। इसके बाद हमें ये 2 बंदे
बताए जाते हैं जिनका नाम है ताइगू खान एंड गॉन क्वान। मुझे नहीं पता मैं सही नाम ले भी रहा हूँ या नहीं। और इसके बाद हमें बताई जाती है अमिताभ बच्चन की टीम यानी कि मास्टर रियू। और आगे मिस किम बोलती है यहाँ पर कुछ बिग शॉट्स भी हैं जैसे कि जिन मुजिन एंड ब्रो जस्ट लुक एट दैट। जिन मुजिन का ऑरा अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, द फाउंडर ऑफ बोन गैबिंग सिसिरियम। इसके बाद हम देखते हैं द सक्सेसर ऑफ द होरैंग स्वॉर्ड बैंग हो ली। एंड भाई ये बूढ़ो शायद से अपने गो का बाप भी हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है, ज्यादातर चांस तो टीचर होने के हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है द फॉलन हीरो बेको वॉन यानी कि अपने जेरी का पापा। और अब मिस किम बोलती है इसी तरह इसके पीछे कई सारे हीरोज हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब यूनाइटेड नहीं है यामादा के सिंडिकेट से लड़ने के लिए। अगर ये सब लोग यूनाइट हो जाए तो एक चांस बन सकता है कि हम यामादा के सिंडिकेट के सामने खड़े हो सकें। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बस एक पर्सन है जो कि उन्हें यूनाइट कर सकता है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये तुम हो कैप्टन जिन्यू पार्क। और भाई ये पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉनी सिंस गया भाड़ में, डैनियल पार्क गया भाड़ में, मेन कैरेक्टर तो अपने जिन्यू पार्क है। बट इसके थोड़ी देर बाद मेरे सपनों पर पानी फिर गया। खैर अब आगे मिस किम बोलती है अगर वो सब लोग साथ आ जाए तो हो सकता है कि तुम यामाजा के सिंडिकेट को फेस कर पाओ। अब ये सब सुनकर जिन्यू पार्क बोलते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा ना हो, बट मैं इतना ज्यादा केपेबल नहीं हूँ कि मैं उन सबको साथ ले आऊँ। ये थोड़ा पैथेटिक साउंड कर सकता है बट मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ सिर्फ इस कोशिश में कि मैं हर दिन सर्वाइव कर लूँ, तो इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं पूरी कंट्री को बचाऊंगा। तभी यहाँ पर एक लेजेंड की एंट्री होती है द बैड न्यूज गाय की, और वो यहाँ पर यहाँ का दरवाजा खोलते हुए कहता है फाउंड इट, ये जिन्यू पार्क है। और तभी यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं और वो भागते हुए जिन्यू पार्क की तरफ जा रहे थे और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं जिन्यू पार्क द लीडर ऑफ लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स, उसे बस हरा दो और तुम्हें टीम में प्रमोशन मिल जाएगा। बट इनमें से एक बंदा भागते हुए किसी का सूप गिरा देता है और ये सूप किसका है तुम्हें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। अभी मिस किम बोलती है यामाजा की सिंडिकेट, और जिन्यू पार्क बोलता है मेरे पीछे रहना। अब हम इस बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जिन्यू पार्क की तरफ आ रहा था और कुछ तो बोल रहा था जो कि तुम पढ़ लेना। बट तुम एक चीज देख सकते हो कि ये बंदा थोड़ा थोड़ा टॉमली जैसा लग रहा है, और इससे आगे ये बंदा कुछ बोल पाता उससे पहले इसका मुंह पकड़ लिया जाता है। और ये किसने पकड़ा है? द फॉलन एंजल बेको कॉन ने। और अब ये दो बंदों को अपने मुंडी से पकड़कर ऊपर उठाता है, जिसे देखकर जिन्यू पार्क और मिस किम दोनों शॉक हो जाते हैं। और मिस किम यहाँ पर सोच रही होती है वेट क्या ये वो पर्सन है? और अब हम देखते हैं कि बेको कॉन उन दोनों बंदों को जमीन में मार देता है और मिस किम बोल रही होती है नो वे, वो बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? और इस टाइम द फॉलन एंजल को देखकर सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं और मिस किम बोलती है बेको कॉन। और अब वो जिन्यू पार्क से बोलती है मिस्टर जिन्यू पार्क जाओ बेको कॉन से बात करने की ट्राई करो, अगर तुम इस लैंड के हीरोज को साथ में ला लेते हो तो तुम वो फोर्स बन जाओगे जो यामाजा के सिंडिकेट के खिलाफ खड़े हो सकती है। और इसके अगले ही सीन में बेको कॉन खुद इनके सामने आगे खड़ा हो जाता है, बट वो इन्हें बिना कुछ बोले आगे चला जाता है और एक बंदे से कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक और बाउल कुक पक लेके आता हूँ बड़े भाई। और ये देखकर मिस किम शॉक हो जाती है और कहती है क्या उसने बड़ा भाई कहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसे फॉलन एंजल बेको कॉन सर्व करता है? और अब बेको कॉन जिसको सर्व करता है वो बंदा अपना बाउल नीचे रखता है और एक लंबी डकार लेते हुए कहता है तो इतनी अच्छी कुक पक की दुकान पर भी यामाजाकी लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, क्या अब ये जगह यामाजाकी की हो चुकी है? इस दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। और जैसा कि इन हालतों को देखना काफी एम्बेरेसिंग है, और जैसा कि अब मेरा पेट भर भी चुका है, तो क्या मुझे अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए? क्या मुझे इस दुनिया को बचाना चाहिए? और ये है अपने प्राइम गैब्रियन किम, और तुम इनके आंख में कन्विक्शन की लाइट देख ही सकते हो। और अब हमारे प्रेजेंट जिन्यू पार्क की आवाज आती है जो बोलते हैं वो पहला दिन था जिस दिन मैं उस पागल बंदे से मिला था। और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से टाइगर के ऊपर, जिसको देखकर कोई तो बोलता है अ टाइगर हु सिंबलाइज दिस लैंड। और अब शिंगन बोलता है आई सी इन दैट केस। और इस टाइम शिंगन आराम से सुशी खा रहा है, और भाई इसके अगले ही पल वो टाइगर शिंगन के ऊपर हमला कर देता है और शिंगन उसके सामने कैजुअली खड़ा है, जिसे देखकर इन बंदों की फटने लगती है। बट ये शेर को देखकर नहीं डर रहा है, ये अपने सामने देख रहा है एक बंदा जो कि शेर के सीने में हाथ डालकर बोल रहा है मुझे लगता है मुझे इसे भी खा लेना चाहिए, मैं एक मर्द बनकर पैदा हुआ हूँ तो मुझे इससे ज्यादा हेसिटेट नहीं करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मैं कितना ज्यादा खाता हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा। और इस टाइम हम देखते हैं कि शिंगन के हाथ में उस शेर का दिल होता है और वो उस दिल को खाते हुए बोलता है अब ये पूरी जगह यामाजाकी को बिलोंग करती है, पर मैं अब भी भूखा हूँ, तो क्या अब मुझे इस पूरी दुनिया को खा जाना चाहिए? और इसी के साथ हम देखते हैं शिंगन का इतना खतरनाक पैनल। और अब हम शिंगन और गैब्रियन का एक फेस ऑफ देखते हैं जिसमें वो दोनों बोल रहे होते हैं अगर तुम एक मर्द बनकर पैदा हुए हो तो तुम्हें ये करना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एंड गाइस दिस इज पीक। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और ये भी जरूर बताएं तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मैं आगे एक्सप्लेन करूँ या नहीं। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।